जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए मानस में प्रवेश करते हैं। तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए, आप सब लोग घर में जो मानस नहीं सुन पाते हैं या पढ़ पाते हैं, मतलब पढ़ नहीं पाते या समय नहीं मिलता, तो आप सबके लिए ये मैं रोज नित्य प्रति रामायण का पाठ करती हूँ और आपको भी सुनाने का प्रयास करती हूँ। अगर आप श्रवण करें तो इससे बड़े आप मेरा अहोभाग्य, और आपको भी सबसे पहले जो श्रवण की भक्ति है वो हमारी दृढ़ होती है। सबसे पहले श्रवण कीर्तनम फिर स्मरणम आता है ना, तो श्रवण कीजिएगा। बहुत सुंदर भरत चरित्र चल रहा है इस समय, और भरत जी हमने पिछली उसमें कथा में सुना था कि भरत जी अब बोले मैं भाई के बिना, दर्शन करिए बिना कुछ भी राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। और जब सब भरत चले तो सारे ही पुरवासी नगरवासी तैयार हो गए हैं। आइए सब तैयार हो गए, आज हम चित्रकूट की ओर या राम जी की ओर चलते हैं। हम सब राम जी की ओर अपना तन मन से हृदय से उनका स्मरण करते हुए आइए भरत जी के साथ चलें। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाय, सुमिर राम सिय चरण तब, भरत चले भरत दो भाई। बोलो भला शत्रुघ्न भगवान की जय। ही भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने प्यारे भैया को मनाने, राम को मनाने प्यारे भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम दरस बस सब नर नारी, जरु करी करन चले तकवारी। बंसिय राम समझ मन माही, सानुज भरत पाया देहि जाई। देख स्नेह लोक अनुरागे, उतरी चढ़े है गए रथ त्यागे। जाई समीप राख निज डोली, राम मात मृदुवाणी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, हो यही प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। सिर धरि वचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी पासु, दूसर गोमती तीर निवासु। पय आहार फल असन एक, निश भोजन एलो। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भो। बोलिए भरत भैया की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो 187 दोहे से हम आगे चल रहे हैं अयोध्या कांड के, कि फिर जब सब चल पड़े तो राम जी के दर्शन की सभी नगरवासियों को, सबको ही बहुत उत्कंठा थी। और दर्शनों के वश में अनन्य लालसा से, एक थोड़ी बात नहीं, अनन्य लालसा से सब नगर के नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को ताक कर दौड़े जा रहे हैं जल की तरफ। प्यासे हाथी हथनी बावले हुए जा रहे हैं उनकी उस तरफ। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। सब सोच रहे हैं जब सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं, तो हम यहाँ नगर में घर में रह के क्या कर रहे हैं।
इसलिए ऐसा मन में विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी जो हैं पैदल चल पड़े कि हम पैदल ही जाएंगे। वो भी तो पैदल गए थे मेरे भाई भी। तो ऐसा जब देखा, उनका स्नेह देखा, तो लोग प्रेम में मग्न हो गए। अब वो सोच रहे हैं सारी जनता जो थी कि जब भरत जी शत्रुघ्न जी पैदल जा रहे हैं तो हम क्यों घोड़े पे चढ़े अपने। तो वो भी सब रथ घोड़े हाथी सब छोड़कर उतर के पैदल चलने लगे सारी जनता। और जब पैदल चलने लगे, रामचंद्र जी की माता जी ने देखा कि भैया नीचे उतरी वो अपनी पालकी से और बोले मेरी पालकी भरत के समीप ले जाओ। जैसे सब लोग भरत के समीप ले गए, पालकी से उतरी कौशल्या माता, बड़े प्यार से एक बात समझाई, बेटा माँ तुम्हारी बलैया लेती है, तुम बहुत प्रेम करते हो हमें पता है, लेकिन तुम रथ पे चढ़ जाओ। क्यों? नहीं तो ये सारा का सारा समाज जो अयोध्यापुरी का परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चल रहे हैं और ये शौक के हमारे कितने दिनों से ना खाए ना पिए और सब कुछ सब मतलब जो रुचियां हैं त्याग करके तपस्या सी कर रहे हैं सारी जनता जो है। तो सब दुबले हो रहे हैं तपस्या तप के कारण और पैदल रास्ते चलने योग्य नहीं है। अगर तुम्हारे जाते देखकर ये भी पैदल जाएंगे, ये कभी भी नहीं चढ़ेंगे रथ पे। इसलिए जब भरत ने सोचा बोले बात तो ठीक है, सारे बेचारे इतने दुखी दुर्बल हो रहे हैं सब, तो माता की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों में सर नवा के भरत जी ने कहा चलो भाई, शत्रुघ्न और भरत दोनों मिलकर रथ पर चढ़ के चलने लगे। फिर पहला उसको देखकर फिर और लोग भी जो थे बड़े बूढ़े सब लोग धीरे धीरे अपने अपने घोड़ों पर रथों पर जो भी अपनी जिसकी सवारी थी उस पर चढ़कर संग संग चलने लगे भरत जी के साथ। और माताएं तो डोलियों में थी, माताएं और जो जो देवियां थी, ब्राह्मण पत्नियां थी। पहले दिन तमसा नदी पे वाटकरा पहुंच गए, तमसा नदी के किनारे, और दूसरा दिन पहुंच गए गोमती तीर पे। देखो इतनी जल्दी दौड़ा दिया उन्होंने तुलसीदास जी ने। कहा कि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सीता मैया को मनाने, सीता को मनाने, लक्ष्मण भैया को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। और रास्ते में कोई पाए आहार फल आसन, एक निशि भोजन, एक लो रास्ते में भोजन नहीं कर रहा लंबा चौड़ा, कोई दूध ही पी लेता खाली सारा दिन निकाल देता है, कोई फल खा लेते हैं फलाहार करके सारा दिन निकाल देता है, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं, सारे दिन पैदल चलते हैं, रात को एक बार भोजन कर लेते हैं। ऐसे व्रत नियम का पालन कर रहे हैं कि राम मिल जाए, है। और भूषण भोग विलास को तो बात ही मत करो, भोग विलास भूषण सबने त्याग रखे, तपस्वियों की तरह सबने शरीर तपा रखे हैं। और रामचंद्र जी के लिए बहुत से नियम व्रत रखे हुए हैं, प्रभु हमारी इच्छा पूर्ण करना। तो सही अब सही तीर पे पहुंच गए। सही तीर बसी चले बिहाने, संगवेर सब आए नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हर्ष भी हृदय विचार करहीं सब विषादा, कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट भाई मन माही, जो पे जिय न होत कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अब जब सही तीर पे पहुंचे उसके बाद तो वो निषाद राज का पर वो राज जा रहा था। रात भर तो सही नदी के किनारे निवास करा, सवेरे जब वहां से चले तो श्रृंगवेरपुर पहुंच गए, जहां से राम जी मिले थे निषाद राज को। अब निषाद राज को जब पता लगा कि भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं, संग में सेना भी है, सारे बहुत लोग आ रहे हैं, धूल उड़ रही है, तो उनके मन में शंका हुई, वो दुखी होने लगे, हृदय में विचार करने लगे कि चलो भरत को मिलना था, अकेला था, ये क्या कारण सारे समाज और सेना को लेके आ रहा भरत, इसके मन में कुछ कपट तो नहीं है कि मैं अकंटक राज्य करूं, राम को जंगल में अकेला उनको पूरा कर आऊं, उनको हराया हूं और फिर लौट के कभी आए ना। ऐसा तो नहीं कि उनके दिमाग में कुटिलता तो नहीं है ये। अगर कुटिलता नहीं होती तो संग में सेना क्यों लाए?
ऐसे भरत मन में विचार कर रहे हैं। तो जानई सान जुस रामई मारी, करहूं अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीत उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। हरि बोल। सकल सुरासर जुराई जुझारा, रामई समर न जीतन हारा, का आचरण भरत अस करहीं, नहीं विषु बेल अमीय फल फरहीं। अस विचार गुह ज्ञात सन कहु सजग सब हो, और हत वासौ बोरऊ तरनी की जय घाट रो। बहुत क्रोध आ रहा है निषाद राज को। कहते हैं ये सोच रहे होंगे भरत कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम जी को जंगल में मार आता हूं और मैं निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत के हृदय में राजनीति को स्थान, भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब मतलब भरत ने राजनीति नहीं सोचा, बस सीधा लगता है उनको दंड देने आगे भाई को। तब पहले से एक तो कलंक लगाया इसने, कैकेयी के पुत्र है ये, और अब तो जीवन से इसे हाथ धोना पड़ेगा यदि इसने इतना भी राम के विरोध में सोचा। भरत और शत्रुघ्न ने, आज मैं कसम खाता हूं शपथ लेता हूं, संपूर्ण देवता और दैत्य वीर चाहे एक तरफ हो जाएं इनकी तरफ, तो भी ये श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला इनको कोई भी नहीं है। चाहे इनके पक्ष में देवता आ जाएं, कोई दैत्य आ जाएं, कितने वीर आ जाएं, सुभट आ जाएं, मजाल ही राम को जीत सकते हैं। और भरत अगर ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें ऐसा कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। विष की बेलें कभी अमृत का फल नहीं देती, कैकेयी को गाली दे दी। विष की बेल तो गांठ वो है, और उनका पुत्र जो है वो कभी मीठा फल देगा, वो तो विष वाला फल ही देगा। इसलिए उसको बेचारा ऐसे बदनाम हो रहे हैं बेचारे भरत जी बिना पर अकारण। तो ऐसा विचार के क्या कहा उसने सारे अपने साथियों से, निषाद राज ने अपनी सारी जाति वालों से कहा, जितने निषाद लोग थे, कैवट लोग थे, सब लोग सावधान हो जाओ और नावों को अपने हाथ में अपने कब्जे में ले लो। कोई गंगा पार नहीं कराएगा किसी को भी, और या फिर उनको डुबो दो या छुपा दो, जिससे कि वो गंगा हमसे नौका मांगे ही नहीं, और पहले हम उनकी खबर लेंगे, उसके बाद देखते हैं। तुर भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, प्यारे भैया को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हो संजोयल रोक घाटा, हो संजोयल रोकऊ तुम घाटा, ठाटऊ सकल मरे के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन हो लेऊं, जियत न सुर सरी उतरन देहूं, समर मरन पुनि सुरी सर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा, भरत भाई निपु में जननी चूं, बड़े भाग असी पायहु मीचूं। और क्रोध में क्या बोला निषाद राज, कहते हैं सुसज्जित होकर सारे घाटों को रोक लो। सुसज्जित क्या मतलब, तीर बाणों से सज्जित होकर, और सारे घाटों को रोक लो, कोई इधर पार ही ना हो पाए, और सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाना। देखो सारी जाति से कह रहा है, मरने का साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध लड़कर मरना पड़े तो मर जाइएगा। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, सबसे आगे मैं होऊंगा, चिंता मत करो, और जीते जी उन्हें गंगा नहीं पार करवाने दूंगा मैं। ये सारी चाना को कैसे संत जाएगी उस पार, राम तो उस पार हैं और मैं नहीं जाने दूंगा इनको। युद्ध में या तो मरण होगा मेरा या फिर गंगा जी का तट। श्री राम जी का काम, और क्षणभर के लिए तो क्षणभंगुर शरीर को चाहे जम्बर जी नाश कर दे, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे चिंता नहीं है। राम जी के काम के लिए ये प्राण भी मेरे चले जाएं। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना नीच सेवा के बड़ा भाग्य है, ऐसी मृत्यु, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि राजा के हाथ से मरने से भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अगर मैं मारा गया तो मेरे को पुण्य मिलेगा, और नहीं तो मैं भरत को ही मार दूंगा जो राम को सोच रहा है अगर मारना है तो। स्वामी काज करहूं रनरारी, जस धवलहूं भुवन दस चारी,
तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहात मुद मोदक मोरे, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जीवन बिटप कुठारू, विगत विषाद निषाद पति, सबहि बढ़ाई उछाऊ, और सुमर राम मांगऊ तुरत, तरकश धनुष सनाऊ। इस प्रकार कर स्वामी जी के स्वामी अपने स्वामी यानी राम जी के लिए रण में लड़ाई मैं लड़ूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। लोग कहेंगे देखो राम के लिए इसने प्राण दे दिए, राम की रक्षा करी है, मैं रघुनाथ जी के निमित्त अपने प्राण दे दूंगा। भाई लोग मेरे तो दोनों हाथों में आनंद के लड्डू हैं कि मर गया तो राम जी के सेवा के लिए गया, और हाँ उनके प्राण त्याग दूंगा, और राजा के हाथ से मरूंगा यानी भरत के हाथ से मरूंगा तो वैसे ही मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो इस प्रकार साधुओं को समाज में जिसकी गिनती नहीं और राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, यानी हम सब नर नारी कौन हैं, या तो साधुओं के समाज में उनकी गिनती होनी चाहिए, संत महात्मा हो, या फिर भक्तों में उनका नाम हो, जिसका इसमें कुछ इन दोनों में से कोई भी नहीं है, वह जगत पर पृथ्वी का भार है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। मान लो बच्चा पैदा करके के माता अपना जैसे यौवन खराब कर रही है इनके लिए, जो ऐसे हैं जो राम के लिए काम नहीं करते, राम के लिए मरते नहीं है, या कोई भक्त नहीं है या कोई संत नहीं है, तो ऐसा जीवन बिल्कुल धरती पे पृथ्वी पर भार है। तो विगत विषाद निषाद पति, सबई बढ़ाई उछाऊ, और सुमर राम मांगो तुरत, तरकश धनुष सनाहु। इस प्रकार राम जी के लिए प्राण अर्पण करने के लिए सभी लोग निश्चय करो, जय श्री राम। सबने कहा जय श्री राम। निषाद राज विषाद के साथ रहित हो गया, अब विषाद से रहित हो गया, ये सुन के कि सबने मेरा साथ दिया है, अब मैं राम जी की रक्षा करूंगा। और सबका उत्साह बढ़ा दिया उसने अपने वीरों का जितने भी थे साथ में, और बढ़ाकर रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत तरकश धनुष और कवच मांगा, मुझे ही पहनाओ और मैं देखता हूँ कैसे कौन आ सकता है, गंगा पार करेगा। और ऐसे भरत जी चले कैलाश, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, बेगऊ भायऊ सजऊ संजो, सुनि राजाई कदराई न को, भलई नाथ सब कहीं सहर्षा, एक ही एक बड़ा वहीं करशा, चले निषाद जोहार जोहारी, सुर सकल रण रुचैरारी, सुमर नाम पद पंकज पनहि, भांति बांध चढ़ा वहीं धनोहि, अंगरी पहर कुंड सिर धरहि, फरसा बांस सेल सम करहि, एक कुशल अति ओढ़न खांडे, कूदई गगन मौछिति कर छाणे। और सब तैयार हो गए, बोले अपनी ड्रेस लाओ, युद्ध की अलग ड्रेस होती है ना सभी की अपनी, तो कह रहे हैं जल्दी से भाइयों जल्दी करो, मेरा साथ सामान लाओ युद्ध का पहनने के लिए, मेरी आज्ञा सुनकर मन में कोई कायरता ना लावे, कोई डरे ना। सब हर्ष के संग बोल उठे, हे जय हो हे नाथ, बहुत अच्छा अभी हम करते हैं। और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे, अरे आजा जय, कोई भी आएगा हम सही कर देंगे, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, राम जी को अहित नहीं होने देंगे, श्री राम की रक्षा करेंगे। सबने जय जयकार करा अपने राजा का, और निषाद राज को फिर प्रणाम करके उनको हाथ जोड़कर सब चले गए तैयार होने के लिए। सभी बड़े बड़े शूरवीर हैं उसके उसमें भी सेना में, और संग्राम में लड़ना उनको बहुत अच्छा आता है। रामचंद्र जी के चरण कमलों का उन्होंने जूतियों का मतलब खड़ाओं का स्मरण करा, और अपने अपने छोटे छोटे तरकस भाथी छोटे छोटे तरकस सबने अपने कंधे पे लगा लिए, खूब धनुष बाण भर के उसमें, और छोटे छोटे धनिया ले ली, छोटे बच्चों ने भी छोटे छोटे धनुष पकड़ लिए, हम भी जाएंगे लड़ाई में, हम भी राम जी की सेवा करेंगे, राम जी की रक्षा करेंगे। और सबने प्रत्यंचा चढ़ा ली, प्रत्यंचा मतलब डोरी बांध ली कस के कि अब तीर छोड़ेंगे, अब मौका मिलेगा आज लड़ाई का बहुत दिनों में। और कवच पहन लिया, उनके कवच होते होंगे जैसे मोटे मोटे
लकड़ी के लगाते हैं, सिर पर लोहे की टोप पहन ली, सिर का कवच पहना, और फिर फरसे भाले जो भी उनके यहाँ एक युद्ध का जो आयुध थे सब ले ली, इकट्ठे कर ले, सीधा कर रहा है, सुधार रहा है, कोई तेज कर रहा है फरसा, कोई तलवार तेज कर रहा है, कोई तलवार का वार रोकने में अत्यंत कुशल है उनमें से, कोई ऐसे उमंग से भर रहे हैं धरती छोड़कर आकाश में कूद कूद के उछल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वार्म अप कहते हैं जिसको, वार्म अप कर रहे हैं वो अपना उछल उछल के, आए तो सही हम ठीक करेंगे। तो निज निज साज समाज बनाई, गुहरा होत ही जो हारे जाई, देख सुभट सब लायक जाने, लैल नाम सकल सन्माने, भायउला भऊ धोक जनी, आज काज बड़ मोहि सिया राम, सुन सरोज बोले सुभट, वीर अधीर न होय सिया राम, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। और सबको सब तैयार हो गया, अस्त्र शस्त्र तैयार हो गए सबके, अब अपना अपना साथ समाज लड़ाई का सामान दल बनाकर, ग्रुप, तुम्हें पहला ये ग्रुप होगा, फिर उससे पीछे ये, उसके पीछे ये, दल बना बना के उन्होंने जाकर निषाद राज गुहराज की जोहार करी, मैंने जाकर उनको प्रणाम करा, हम तैयार हैं, नमस्कार किया जाकर। निषाद राज ने जब सुंदर योद्धाओं को देखा, उसका गर्व से सीना चौड़ा हो गया, सबको देखकर बड़े सुयोग्य हैं सबके सब, और बड़े वीर हैं लग रहे हैं, और बड़े उत्साह में हैं, और सबका नाम ले लेके सबको सम्मान करा, अरे भाई वीरभद्र तू तो बहुत ही अच्छा है, अरे लक्ष्मण सिंह तू तो बहुत अच्छे, सबको शाबाशी दे रहे हैं, भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तुमने अनुशासन का मतलब उपमा दिखाई है। फिर उसने कहा भाइयों धोखा ना लाना, यानी मरने से घबराना मत, जो कहा है उसको मानना, मरने से मत घबराना, क्यों आज मेरा बड़ा भारी काम आया मेरे ऊपर, राम जी की रक्षा करना है ना। ये सुनकर सब योद्धा जोश के संग जय बोले, जय हे वीर अधीर मत हो, जय श्री राम, हम तैयार हैं, हम कर देंगे आपका सारा काम। और भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम प्रताप नाथ बल थोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोड़े, जीवत पाए न पाछे धरहि, रुंड मुंड मैं मेदनी करहि, दिख निषाद राज भल टोलू, कहि न बाजऊ जुझाऊ ढोलू, इतना कहत छीक भई बाके, कहु सगो नहीं कि खेत सुहाए। सियापति रामचंद्र की जय। तो जब सब तैयार हो गए, हे नाथ, सब क्या कह रहे हैं, वे निषाद राज से आके उनकी सेना जो छोटी छोटी है, रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़ों के कर देंगे, आज आ तो जाए सामने, ना घोड़ा रहेगा ना वीर रहेगा कोई, एक एक वीर को एक एक घोड़े को मार कर डाल देंगे धरती पे हम, और जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे। सब निषाद छोटे छोटे कद के होते थे, और पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे। महाराज हमें आज्ञा दो, हे स्वामी हमें आज्ञा दो, और रुंड मुंडमय कर देंगे, सिरों को धड़ों से छा देंगे सारी धरती को। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखा, ये तो बड़े जोश में है भाई, बहुत प्रसन्न हुआ, और जो लड़ाई का ढोल बजाओ, जैसे ही ढोल बजना शुरू हुआ, जैसे ढोल बजा, इतनी ओर से बाई ओर छींक लग गई, किसी ने बड़ी जोर से छींक मारी, तो शकुन विचारने वाले बड़े बुजुर्ग चतुर होते ना बुजुर्ग लोग, उसने शकुन विचारा, बोले भाई शकुन तो ये बड़ा अच्छा है, लगता है हमारी जीत होगी, वो ये सोच रहे हैं हमारी जीत होगी, लेकिन एक उसमें बूढ़ा था, बोले नहीं इसका मतलब ये नहीं है, नहीं क्या मतलब है, कि बूढ़ एक कह शगुन बिचारी, भरतई मिलहि न हो यही रारी, राम ही भरत मनावन जाहि, शगुन कहई अस विग्रह नाही, सुन गुह कहई नीक कहे बूढ़ा, सही करी पछताई विमूढ़ा, भरत सुभाऊ शील बिन बूझे, बड़ी हित हानि जाने बिन जूझे। एक जरा बुजुर्ग ज्यादा था, उसने कहा रुको,
शकुन विचार के कहा, तुम तो कह रहे हो हम जीतेंगे इसलिए हो रहा, नहीं, ऐसे एक बार तुम पहले भरत से मिल लो, कोई जना जाके आगे, मुझे लगता है उनसे लड़ाई नहीं होएगी, मेरा शकुन ये कह रहा है, हैं? और भरत श्री राम जी को हो सकता है मनाने जा रहे हो, और वाकई सही बात थी, उसका उसका शंका बिल्कुल ठीक थी। और शकुन ऐसा कह रहा है, मेरा शकुन तो ये कह रहा है कि वो विरोध नहीं है, यहाँ पर कुछ अच्छी बात है। ये सुनकर निषाद राज गुरुराज ने कहा, अच्छा बड़े बूढ़े बजो बजो हैं बाबूजी, तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपना और जग में होत हसाए, कबीरदास जी ने कहा है ना। तो कह रहा ठीक सही कह रहे हो, बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम तो मूर्ख लोग करके पछताते हैं बाद में। भरत जी का बड़ा शील स्वभाव है, हमने सुना तो है, पर आज देख भी लेंगे चलो। भरत जी का शील स्वभाव बिना जाने बिना समझे युद्ध करने में हमारे हित की बहुत हानि होगी। निषाद राज को एक बार में ही समझ आ गए बड़े बूढ़ों की बात, तो उसने क्या कहा कि गहु घाट बट समिट सब ले उमर मिल जाय, और बूझ मित्र अरि मध्य गति तस सुख करे आए। बोलो भरत भैया की जय। अतः है वीरों, तुम एकत्र तो हो जाओ, यहाँ पे तैयार हो जाओ और घाटों को रोक लो, ठीक है, और मैं जाकर पहले जाकर और आगे पीछे जहां से जिस ओर से आ रहे हैं उधर जाकर मैं पहले पहले जाकर उनका भेद लेता हूँ, फिर मैं इशारा कर दूंगा तो तुम जैसे करना, शांति का इशारा करूंगा तो रुक जाना, और युद्ध का इशारा करूंगा तो युद्ध कर लेना, एकदम तीर चलाना शुरू कर देना। यदि उनका भाव मित्रता का हुआ या शत्रुता का हुआ या उदासीनता का हुआ, न शत्रु न मित्र, तो ये जानकर मैं उसके अनुसार ही आपको संकेत दे दूंगा, उसका ही प्रबंध करना है। फिर हमने तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, लखन सने हु सुभाए सुहाए, बैर प्रीत नहीं दुराही दुराए, अस कहीं भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन लाने, मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। जब ऐसा कहा तो बोले पहले हम उनकी परीक्षा लेंगे, उनके सुंदर स्वभाव का, उनके स्नेह की मैं पहचान कर लूंगा, मेरे को बड़ा ही अनुभव है। वैर और प्रेम छिपाने से छिपते नहीं है, वैर भी दूर से दिख जाता है और प्यार जिसके हृदय में होता है वो भी दूर से दिख जाता है, वो छिपाए नहीं छिपता, है ना। तो इसलिए पहले भेंट का सामान लाओ, मैं उनको भेंट दूंगा, और उस पर उनका क्रोध दिखा फिर बताता हूँ आगे, और भेंट का सामान सजाओ, और उसके कहते ही बहुत सब लोग कंदमूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए, एक तो मंगाया मांसाहारी भोजन और एक मंगवाया फल फूल कंदे का भोजन, खाने से पता लगेगा ना कौन किस स्वभाव का है। तो कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों का भार भर भर के टोकरे मछलियां ले आए, जल के किनारे तो मछली मिलती हैं, और वो निषाद राजाओं का तो भोजन ही यही है, भार भर भर के लाए। उसके बाद भेंट का सामान सजा कर मिलने के लिए एक तो फलों का टोकरा लाए खूब सारे भर के, और कुछ मांसाहार मछलियां इत्यादि लाए। और इतने में जब मिलने चले ना, जब वो आगे भरत को लेकर भरत के लिए, तो शगुन फिर दायां हाथ फड़कने लगा, कोयल बोलने लगी, है ना, बढ़िया बढ़िया शगुन होने लगे। क्या देखा, देख दूर तय कही निज नामो, कीन मुनि शौ दंड प्रणामो, जानी राम प्रिय दीन आशीषा, भरतहि कहु भुजाए मुनीषा, राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा, गाऊ जाति गुह नाउ सुनाही, किन जोहारु मात महिलाई, करत दंडवत देखते भरत लीन उर लाए, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। बोलो भरत भैया की जय। निषाद राज ने जैसे जैसे कहा आगे बढ़े, और वहां के देखा कि आगे आगे मुनिराज वशिष्ठ जी का रथ चल रहा है, रथ सबसे पहले गुरु और अरुंधति थी ना, वशिष्ठ जी को देखकर
उन्होंने दूर से निषाद राज ने अपना नाम बताया, मैं राम भक्त निषाद राज हूँ, राम का मित्र। दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसे राम का प्यारा जान के फिर जुग दियो, खूब दिल से आशीर्वाद दिया और भरत जी को पीछे कह दिया, अंदाजा एकदम जोर से बता दिया, भरत जी ये राम जी का मित्र निषाद राज हैं, हमें प्रणाम कर रहे हैं। बोले राम का मित्र? बोले हाँ, ये राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी रथ से वो कूदे और एकदम जाकर उस निषाद राज के गले लग कस के पकड़ लिया। जय हो जय भरत भैया की। उतर से प्रेम में उमंगते हुए आंसू बह रहे हैं, कहीं पटका कहीं कुछ, और उमंगते हुए चले। अब घुराज ने अपना गांव जाति नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेका, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी माथा मत टेको, तुम मेरे राम के मित्र हो, तुम राम के सखा हो, आओ मेरे कंठ लग जाओ। और करत दंडवत करते ही भरत जी ने छाती से उठा लिया धरती से और पकड़ के कंठ से कस के लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, ऐसा लग रहा है मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई है। मानो राम जी से नहीं, लक्ष्मण छोटा है ना, गुहराज है, तो लगता है छोटे भाई हैं उनके, और मैं उनसे मिल रहा हूँ राम जी से। बोलो भरत भैया की जय। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अब भेंट लाए थे, अब तो बढ़िया बढ़िया भेंट तो भरत आए ही अति प्रीति, लोग सिहाय प्रेम की रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहिते बरसहि फूला, लोक वेद सब भात ही नीचा, जासु छाए छुई ले वही सींचा, ते भरी अंक राम लघु भ्राता। जय हो मिलत पुलक परिपूरित गाता। और भरत जी गुहिराज को अत्यंत प्रेम से भेंट रहे हैं, गले लगे, यार छोड़ने को मन नहीं कर रहा दोनों का। प्रेम की रीति को सब लोग को उनकी सिहार है, उनकी प्रशंसा करे, क्या प्रेम है। हाँ, पहली बार देखा इतना सुंदर प्रेम, रोए जा रहे हैं, कंठ से अलग ही नहीं कर रहे दोनों एक दूसरे से, और ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं, हाय इतने प्रेम से भरत हमसे भी ना मिले कभी, जितने निषाद राज से मिल रहे हैं। मंगल की मूल है भरत, तो धन्य है, धन्य धन्य की ध्वनि चारों तरफ से सारी जनता करने लगी, इधर के भी और जो भीलों की तरफ से थे वो लोग भी, और देवता भी सराह रहे हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। देखो प्रेम की पराकाष्ठा हो रही है। क्या कहते हैं, देखो जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, भील जाति, कोई छूता भी नहीं उनको, दूर दूर रखते हैं, तभी तो शहर से बाहर बसे होते हैं जंगल में। ये जो नीचा माना जाता है, जिसकी छाया भी छू जाए तो लोग स्नान करते थे पंडित लोग, छाया भी अगर गंगा जी की तरफ जा रहे हैं, उस पास में कोई निकल गया तो गंगा स्नान करते हैं, छुआछूत वाले। जिसकी छाया भी छू जाने से गंगा स्नान करना पड़ता है, उसी निषाद को दोनों हाथों से भर करके हृदय से कस के चिपटाने से श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद में शरीर में पुलकावली परिपूर्ण होकर मिल रहे हैं। सारे रोम रोम खिल गए थे। हाँ, दोनों तरफ रोम रोमांचित हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, कंठ से कंठ मिलने, कंधे से कंधा मिलने, कभी इस कंधे कभी इस कंधे, छोड़ने का मन नहीं कर रहा दोनों का, मित्रों का। तो राम अब तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम ऐसी चीज है कि राम नाम कही जय जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई, ये तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना, कर्म नाश जल सुर सरी परही, तेहि को कहु शीस नहीं धरही, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, सपच खबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। अब तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, क्यों कंठ मिल रहे हैं, कि भैया लोग तो राम राम कह के अगर जम्भाई भी लेते हैं, आलस्य से भी जिनके मुंह से राम का नाम का उच्चारण हो जाता है, तो पापों का समूह जल जाता है, भस्म हो जाता है। जय श्री राम, किसी ने जवाई ली मानो आलस में भी,
आलस, तब भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके सामने पाप नहीं आते हैं। तो गुहिराज तो स्वयं भगवान का स्पर्श करे बैठा है, वो तो खूब कंठ मिला, राम जी ने इसको बहुत कंठ लगाया। तो इस गुहिराज ने स्वयं रामचंद्र जी ने इसको हृदय से लगा लिया है और कुल समेत यानी परिवार समेत, परिवारों के परिवार समेत जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला इसको बना दिया है। यानी जैसे पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, इसी प्रकार श्री राम जी ने जब इसको कंठ से लगाया होगा तो इसके ये क्या, इसके 7 कुल भी पवित्र हो गए। राम जी कह रहे हैं, ये तुलसीदास जी का अपना विचार है, तो फिर क्यों ना कंठ लगाएं उसको, क्यों उससे छुआछूत करें? वो तो राम जी का परम मित्र है तो कंठ लगा होगा। और कहते हैं राम का नाम तो ऐसा है, कर्मनाशा नदी की तरह गंगा जी में पड़ जाता है तो वो गंगा बन जाता है। मतलब गलत गंदा पानी भी अगर कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है तो कहिए तब भी सब उसे गंगा समझ के स्नान करते हैं। ये थोड़ा ना कहते हैं कर्मनाशा ये गंदी गंदी वो है, गंगा नदी है, तो कौन धारण नहीं सर पे करता। इसी प्रकार जो राम का प्रेमी हो जाता है वो सबका प्रेमी हो जाता है, चाहे वो किसी भी जात का हो। आपने देखा है भक्त रैदास को देखा है ना, रविदास थे, चमार थे, और वो जो नाई था है, और दूसरा एक कसाई था। तो हमारे यहाँ तो नीच से नीच लोग भी जिन्होंने स्पर्श राम जी का करा, राम जी का भक्ति जिसने करी है, तो हरि को भजे सो हरि को होई, तो उससे कोई भी द्रोह या छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए हमको भी। तो कहते हैं जगत जानता है कि राम, वो वाल्मीकि डाकू जो था कभी रत्नाकर, उसने उल्टा उल्टा मरा 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 करके किया, राम का नाम लिया तब भी उसका उद्धार हो गया, तो यहाँ पे कैसे नहीं होगा? तो कहते हैं जब उसका उद्धार हो गया, वो ब्रह्म के समान हो गया वाल्मीकि, तो ये तो उनको स्पर्श करके आया है। तो सपच सरवर खस जमन जड़, तो कहते हैं इसलिए कितना मूर्ख से मूर्ख हो, पामर माने पापी हो, चंडाल हो, शवर यानी शबरी जाति का हो यानी नीच जाति का, यवन हो मुसलमान हो, क्रो कोल किरात भी यदि राम का नाम कहते हैं तो कहते ही वो पवित्र हो जाते हैं। हरि को भजे सो हरि को होई, और जात पात पूछे नहीं कोई। आज कहते हैं बड़ा इस पे पॉलिटिक्स बना लेते हैं, राजनीति बना लेते हैं। हमारे राम तो कभी किसी से कभी भी छल कपट नहीं करते थे, ना किसी से विरोध रखते थे। तो कहते हैं इसीलिए परम पवित्र हो जाते हैं ये सब लोग, पामर कितने पापी हो, चंडाल हो, मूर्ख हो, और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। देखो निषाद राज का आज हम राम के संग नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? शबरी का नाम के संग नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? भक्तों को भक्तों में, चरित्रों में रखा जाता है, उनका स्मरण करा जाता है। तो राम भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहु न दीन रघुवीर बड़ाई, राम नाम महिमा सुर कहहीं, सुनि सुनि अवध लोक सुख लयाहीं। राम नाम की महिमा यहाँ इन्होंने तुलसीदास जी ने गुरु जी के मुंह से करवाई है या भरत जी के मुख से करवाई है, सब सुन के बड़े आश्चर्य कर रहे हैं। भाई इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो युगों युगों से कथा चली आ रही, रीति चली आ रही है। रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी, मैंने जिसको भी स्पर्श कर लिया, जिससे भी बात कर ली, उसी की बढ़ाई हो जाती है। हमसे राम जी ने बात करी, अरे हमारे राम जी ने हमारे फल खाए, बहुत प्रसन्न है। तो युग युग से बढ़ाई चली आ रही, राम जी सबको बढ़ाई देते हैं। इस प्रकार देवता राम नाम ऊपर से, हाँ देवता सब कह रहे हैं ये बात, ये सब बातें कौन कर रहे हैं? ऊपर से देवता कर रहे हैं, फूल बरसाते हुए। देखो भरत किसी से भी ये परहेज नहीं कर रहे हैं, राम देवता लोग राम नाम की महिमा कह रहे हैं ऊपर से, और सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। इतनी जोर की आवाज थी कि अयोध्या वासी प्रसन्न हो रहे हैं कि जो राम का, जिसने नाम ले लिया वो पवित्र हो गया, जो राम का हो गया वो सबका हो गया। राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देख भरत कर शील सनेहू,
भा निषाद तेई समय विदेहु, सकुच स्नेह मोद मन बाड़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाड़ा, धर धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोड़ी, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे, समुझ मोर करतूत कुल प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुवीर पद जग विधि वंचित होई। जय सिया राम। भरत भरत भैया की जय। और आगे कहते हैं राम सखा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो राम का हो गया वो सब पवित्र हो गया। और राम सखा निषाद राज से प्रेम से जब खूब अच्छी तरह मिल लिए भरत जी, और आपस में फिर कुशल पूछी, मंगल कुशल क्षेम पूछा, और भरत जी का शील स्वभाव और प्रेम देखकर निषाद राज ने सब कुछ हृदय से उनको आगे वर्णन कर दिया। निषाद राज उस समय विदेह हो गया। विदेह माने देह की सुध ना होना, तन मन की सुध जब भूल जाता है, उसे ऐसा लगा मुझे राम का ही साथ मिल गया जैसे, और प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया निषाद राज। ये है प्रेम। और उनके उसके मन में संकोच प्रेम आनंद इतना बढ़ गया, भक्त निषाद राज की जय, इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता ही रह गया। ये राम है या भरत है, भरत है कि राम है राम में भरत है, भरत में राम है। और टुकटुकी लगाए देखे जा रहा है प्रेम में, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, पत्थरवत हो गया, इतना आनंद में भरपूर हो गया निषाद राज। फिर उसने कहा अरे मैं तो खड़ा ही रह गया, इनसे कुछ पूछू तो सही खाने पीने का। तो फिर धीरज धर के भरत जी के चरणों में वंदना करी उसने बैठकर, और प्रेम के साथ हाथ जोड़ के विनती करने लगा भरत भैया से, हे प्रभु, हे भरत भैया, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैंने तीनों कालों का सुख पा लिया। उन्होंने पूछा ना भाई ठीक तो हो, कुशल मंगल हो? बोले आपके चरणों का दर्शन करते ही मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। एक काल नहीं, मेरा वर्तमान, मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य, मेरा और मेरा जो बीती है भूतकाल, सब मेरा कुशल ही कुशल है, क्योंकि प्रभु आपके चरणों के मैंने दर्शन कर लिए। जय हो भक्त निषाद राज की। और मेरा तो कल्याण ही हो गया नाथ। मेरी करतूत और कुल को समझकर, मैं कैसा नीच कुल का हूँ और कैसे कैसे हम कर्म करते हैं, शिकार उकार करते रहते हैं, मेरी कुल की समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जात, मेरे रामचंद्र जी ने मुझे इतना सिर पे बिठा लिया, मेरे तुम्हारे भाई ने तो, मेरी नीच जात नीच कर्म करने वाला मैं जीव, और कहाँ अनंत कोटि अनंत ब्रह्मांड के स्वामी श्री राम, उन्होंने मुझ जैसे इस अपावन नीच को अपने अहेतुवश मतलब कोई मतलब नहीं था मेरे से, अपनी कृपावश मुझे अपना लिया। भरत भैया ये समझकर, जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन, अब कह रहे हैं इसीलिए जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता है, वह जगत में विधाता के द्वारा मान लो ठगा गया है। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आज हम ये विश्राम करते हैं 195 में, हम आगे कल बढ़ेंगे निषाद राज के संग। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हो श्री राम जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो भरत भैया की जय, भक्त निषाद राज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, जय पवन पुत्र हनुमान की।